का रहेगा। बहुत ही बेनिफिशियल क्वेश्चंस हैं, हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हो गया, एसएससी जीडी हो गया, और आने वाले बहुत से ऐसे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ अंत तक, और वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। चैनल को अगर अभी तक आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो लिया गया है आपके सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी होती है? ये सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें तीलियों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 24। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात जो हो जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा इसका अनुपात हो जाएगा 3:2। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? इसकी समय सीमा कितनी है? तो ये 52 सेकंड है। ठीक है, समय सीमा कितनी है? तो ये है 52 सेकंड। 5 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, श्यामलाल गुप्त पार्षद हैं, या रामधारी सिंह दिनकर हैं? तो इसका 5 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो उपन्यास जो हो जाएगा वो आनंद मठ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आनंद मठ हो जाएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया है? तो ये जो तिथि है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये तिथि कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी 26 जनवरी 1950। अगले क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में शक संवत को किस तिथि से अपनाया गया है? तो ये तिथि कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी 22 मार्च 1957। 22 मार्च 1957। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें युग्म सुमेलित देखना है, तो इसमें युग्म जो सुमेलित नहीं है, 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मई। 11 मई। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मई। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया? विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई। राष्ट्रीय खेल दिवस है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? तो 29 अगस्त को। अगले क्वेश्चन पर, विश्व पर्यावरण दिवस है, कब होता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो सभी को मालूम है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 नंबर का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी। ठीक है, फरवरी में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सभी को मालूम है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। 19 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस है, तो ये कौन सा दिवस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर। ठीक है, दिसंबर, 10 दिसंबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद है, उसके रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदेव। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, निम्न में जयशंकर प्रसाद की रचना। अब जयशंकर प्रसाद की रचना बतानी है, कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएंगी जयशंकर प्रसाद की रचना सभी, ये सभी, आंसू भी है, लहर भी है और कामायनी भी है। आंसू, कामायनी, लहर, ये सभी क्या है? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का है, कुली के लेखक हैं? कुली के लेखक कौन है 22 नंबर का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्कराज आनंद। कौन हो जाएंगे? मुल्कराज आनंद। अगले क्वेश्चन पे,
ब्रोकन विक की लेखिका हैं, ब्रोकन विक की जो लेखिका हैं वो 23 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? मीन कैंप जो है वो किसकी आत्मकथा है? 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिटलर की। हिटलर की आत्मकथा है। पैराडाइज लास्ट के रचयिता कौन है? 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके जो रचयिता हैं वो जॉन मिल्टन हैं, जॉन मिल्टन। विंग्स ऑफ फायर की किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम की है। इसी के साथ आप लोग वीडियो को भी लाइक करते रहिए, और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। 27 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता की लेखक कौन है? तो इसके चंद्रकांता के जो लेखक हैं वो लेखक कौन हो जाएंगे? 27 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। 28 नंबर पे चलते हैं, विवादास्पद किताब सेनेटिक वर्सेज के लेखक हैं, तो इसके जो लेखक हो जाएंगे 28 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलमान रुश्दी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सत्य है? कौन सा युग्म सत्य है? बाकी 3 असत्य हैं और एक आपको सत्य ढूंढना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सत्य हैं, सभी सत्य हैं। 29 नंबर ये का था। और 30 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ईस्ट तिमोर की राजधानी कहाँ? ईस्ट तिमोर की जो राजधानी है वो हो जाएगी दिल्ली। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, सेशल्स की राजधानी है, तो ये राजधानी 31 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया। सेशल्स की राजधानी क्या है? तो वो हो जाएगी विक्टोरिया। यूरो कहाँ की मुद्रा है? यूरो कहाँ की मुद्रा है? 32 नंबर का क्वेश्चन है इसका, ये हो जाएगा स्पेन। ठीक है, स्पेन की मुद्रा क्या है? यूरो है। निम्न देशों में कहाँ की मुद्रा यूरो है? अब ये पूछ रहा है कि निम्न देशों में कहाँ की मुद्रा जो है वो यूरो है। 33 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ये सभी फ्रांस की भी है, पुर्तगाल की भी है, जर्मनी की भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। 150 क्वेश्चन मुश्किल से आपके 30 मिनट में हम कंप्लीट कराएंगे। 34 नंबर का, कोडोर कहाँ की राजधानी है? कोडोर कहाँ की राजधानी है? 34 नंबर का आंसर हो जाएगा पलाऊ। 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? पलाऊ। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो ये रुपया मुद्रा किस देश की है? तो इसमें 35 नंबर का आंसर राइट आंसर हो जाएगा डी। ए मॉरिशस की भी है, मालदीव की भी है और सेशल्स की भी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी प्रिटोरिया कहाँ की है? 36 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यूएसए की मुद्रा क्या है? तो यूएसए की जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी? तो ये 37 नंबर का ऑप्शन हमारा हो जाएगा और राइट डॉलर। अब आगे 38 नंबर पे चलते हैं, सूबा किस देश की राजधानी है? सूबा राजधानी किस देश की है? तो 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फिजी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूबल कहाँ की मुद्रा है? 39 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस की। रूबल रूस। ठीक है, 40 नंबर का क्वेश्चन है, रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो पहला भारतीय जो था वो रोबोट से सर्जरी करने वाला A.K. हेमल थे। ठीक है, कौन थे? A.K. हेमल। हृदय प्रत्यारोपण करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन था? तो हृदय प्रत्यारोपण करने वाले पहले जो भारतीय डॉक्टर थे तो ये कौन थे? बी वेणुगोपाल। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल थे। भारत के जो प्रथम फील्ड मार्शल है 42 नंबर का है, तो ये थे 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जनरल मानेक शॉ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला पहला जो प्रथम भारतीय था वो कौन था? तो प्रथम भारतीय की बात करते हैं, अगर प्रथम भारतीय की बात करें 43 नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तो इसका नागेंद्र सिंह थे। कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागेंद्र सिंह, ऑप्शन डी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है कौन है? प्रथम भारतीय कौन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला? 44 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया है? तो जो परीक्षण किया है वो कौन सा हो जाएगा? 45 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। भारत की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो 46 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी। विश्व की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो
इसका आंसर हो जाएगा एस भंडार नायके। एस भंडार नायके 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा एस भंडार नायके। 48 नंबर चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री है, तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रथम अंतरिक्ष यात्री हो जाएगा ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति जो था वो कौन हो जाएगा? अमंडसेन। ठीक है। अगले क्वेश्चन में विश्व में सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। अब ये कौन था प्रथम व्यक्ति? 50 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडमंड हिलेरी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 100 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो भारत की पहली महिला कौन थी जिसने महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो वो हो जाएगी रीता फारिया। अगले क्वेश्चन में 52 नंबर का क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स बनने वाली जो भारतीय महिला थी वो कौन हो जाएगी? 52 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सुष्मिता सेन। ठीक है। अगले क्वेश्चन में भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला है, तो ये पहली महिला 53 नंबर का इंदिरा गांधी हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया था? तो जो विदेशी था वो कौन था? 54 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है। 55 नंबर, मैग्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय था, कौन था? प्रथम भारतीय कौन था 55 नंबर का? तो ये हो जाएगा विनोबा भावे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? किस भारतीय को प्राप्त है? 56 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। अगले, भारत की प्रथम महिला शासिका थी, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? 57 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। प्रसिद्ध दिलवाला का मंदिर अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है? 58 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू। अगले क्वेश्चन पर 59 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन जो है वो मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, शालीमार बाग कहाँ स्थित है? शालीमार बाग जो है वो श्रीनगर में स्थित है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो राजघाट की अगर बात करें तो 61 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? अब ये जो जगन्नाथ मंदिर है वो कहाँ स्थित है? 62 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, मतलब पुरी में। ठीक है, पुरी उड़ीसा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्लैक पोगंडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क उड़ीसा में। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगले, वाटरलू का संबंध है, ये किससे? वाटरलू का संबंध किससे है? 65 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ये नेपोलियन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? नेपोलियन से। असम राज्य का नया नाम है, तो असम राज्य का जो नया नाम होगा क्या होगा? तो उसको असोम है। ठीक है, क्या है? असोम। अगले क्वेश्चन पर, कांगो का परिवर्तित नाम क्या है? तो इसका परिवर्तित नाम हो जाएगा जायरे। कांगो का परिवर्तित नाम जायरे है। ठीक है। बेंगलोर शहर का नया परिवर्तित नाम, तो बेंगलोर का शहर जो नया परिवर्तित नाम है 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फार्मोसा किस देश का पुराना नाम है? फार्मोसा जो है वो किस देश का पुराना नाम है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ताइवान। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पूर्व में श्याम नाम से किस देश को पुकारा जाता था? तो पूर्व में श्याम नाम से किस देश को पुकारा जाता था? तो ये हो जाएगा आपका थाईलैंड। अगले क्वेश्चन पे, घाना का पुराना नाम क्या है? घाना का पुराना नाम 71 नंबर का क्वेश्चन है, इसका घाना का पुराना नाम हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। ठीक है, गोल्ड कोस्ट। अगले क्वेश्चन पर, अमीशीनिया किस देश का पुराना नाम है? अवीशीनिया किस देश का पुराना नाम है? 72 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इथियोपिया। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कंपुचिया का नया नाम क्या है? कंपुचिया का नया नाम क्या है? 73 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ठीक है, कंबोडिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो
कोर्टेस किस देश की संसद को कहते हैं? कोर्टेस किस देश की संसद को कहते हैं? 74 नंबर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन की संसद को कोर्टेस कहते हैं। जापान की संसद को कहा जाता है, जापान की जो संसद होती है उसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा डाइट। जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर, भारत का सरकारी दस्तावेज जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 76 नंबर का, तो वो हो जाएगा वाइट पेपर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो अशोक चक्र है। ठीक है, क्या है? अशोक चक्र। 77 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा है, मैकमोहन रेखा है, रेडक्लिफ रेखा है या मैगिनॉट रेखा है? तो 78 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, रेडक्लिफ रेखा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है? मैकमोहन जो रेखा है वो किसकी है? भारत और चीन की रेखा है। ठीक है, सीमा रेखा है। 16 किस देश की संसद को कहा जाता है? तो 80 नंबर का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो चांद और तारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, 81 नंबर का आंसर हो जाएगा राइट। ये बी और सी, मतलब ऑप्शन हमारा डी सही है। बी में क्या हो जाएगा? तुर्की और सी क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? जो राष्ट्रीय पंचायत है वो कहाँ की संसद को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल की राष्ट्रीय पंचायत को क्या राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। इजराइल की संसद को कहा जाता है, इजराइल की जो संसद है उसको क्या कहा जाएगा? तो नेसेट कहते हैं। ठीक है, इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है वो कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका केरल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का। ऑप्शन ये हमारा सही है। गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? गरबा जो हो जाएगा गरबा, तो इसका गरबा का राइट आंसर हो जाएगा गरबा गुजरात। गरबा गुजरात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम जो है वो शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो ये हो जाएगा आपका केरल का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो 88 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा असोम। असोम मतलब जो पुराना असम कहते थे। अगले क्वेश्चन पे, श्यामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? श्यामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो इसका हो जाएगा बिहार का। श्यामा चकेवा बिहार का लोक नृत्य है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत किस विधा में पारंगत थे? जो बिस्मिल्लाह खां थे वो किस विधा में पारंगत थे? 90 नंबर का क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। वो शहनाई वादन में पारंगत थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिव कुमार शर्मा संबंधित हैं किससे संबंधित? शिव कुमार शर्मा 91 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा संतूर वादन में। ठीक है, ये संतूर वादन से संबंधित थे। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसकी बात करें तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी का शास्त्रीय नृत्य है। अमजद अली खां संबंधित है। अमजद अली खां जो हैं वो किससे संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे सरोद वादन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन से पंडित रविशंकर संबंधित हैं। पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हो जाएंगे सितार वादन से। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन थी? तो ये जो पूर्ण निर्मित स्वदेशी फिल्म थी 95 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, ये कैसी थी? पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म थी। भारत में 1931 में बनी पहली सवाक फिल्म थी। तो ये 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आलम आरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब की गई? भारत में जो टेलीविज़न की शुरुआत की गई वो कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1959 को। अगले क्वेश्चन पर, दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का राइट आंसर बी 1982। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च असैनिक सम्मान क्या है? तो ये सर्वोच्च असैनिक सम्मान जो हो जाएगा ये भारत रत्न है। ठीक है, क्या हो जाएगा?
भारत रत्न 100 नंबर का क्वेश्चन है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया? तो ये भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले सर्वप्रथम कौन है? राजगोपालाचारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? जो नोबेल पुरस्कार है वो कब प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया गया 1901 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो इसकी वर्ष की बात करें 103 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये वर्ष हो जाएगा 1969 में। ठीक है, 1969। पराक्रम के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार कौन सा हो जाएगा? पराक्रम के लिए अगर दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। पराक्रम परमवीर चक्र। प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे। जो ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? भानु अथैया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं था? तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं थे, तो ये हो जाएंगे ओरहन पामुक। ठीक है, 107 नंबर क्वेश्चन क्या है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला। तो पहली महिला जो थी वो कौन हो जाएंगी? 107 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आशा पूर्णा देवी। ठीक है, आशा पूर्णा देवी। 108 नंबर का विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो 108 नंबर का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 का बी, यूनेस्को द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसे वर्ष 1969 में सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये कौन सा हो जाएगा? 109 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा राइट डी ऑप्शन है इसका, देवकी रानी। ठीक है, देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। 110 नंबर क्वेश्चन है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला। तो 110 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय। ठीक है, अब 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं। राष्ट्रीय अब 111 का नंबर का क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो 111 नंबर का क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा पत्रकारिता में। ठीक है, 112 नंबर। देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो ये सर्वप्रथम अगर पुरस्कार शौर्य पुरस्कार की बात करें, परमवीर चक्र, तो ये सर्वप्रथम किसको दिया गया? तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा को। अगले क्वेश्चन। मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये इसकी 113 नंबर का बात करें तो 113 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किस नृत्य से है? तो ये 114 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ओडिसी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज का जो संबंध है वो 115 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कथक। ठीक है, कथक। 116 नंबर। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? 116 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पांडवाणी एक पौराणिक व्याख्यात्मक संगीत है जिसका संबंध है वो किससे संबंध है? 170 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, 18 नंबर का। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? यक्षगान जो है वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक का। कहाँ का है? कर्नाटक का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सितार एवं तबला का आविष्कार किसे माना जाता है? तबला का आविष्कारक किसको माना जाता है? 119 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएंगे अमीर खुसरो। 120 नंबर का केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कटक में। ठीक है, कटक उड़ीसा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 121 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज स्थित है, ये कहाँ स्थित है? तो 121 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद। अगले क्वेश्चन। नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है, ये कहाँ स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी 122 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा खड़गवासला। ठीक है, खड़गवासला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस
इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो ये 123 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पटियाला, ठीक है, पटियाला में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो भारतीय थल सेना के लिए भारी वाहनों का निर्माण करती है वो कहाँ स्थित है? तो 124 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आउडी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो 125 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा डी, देहरादून में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो 127 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? वाराणसी, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कहाँ हो जाएगा? 128 नंबर का हमारा राइट आंसर नागपुर हो जाएगा, ठीक है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है, ये कहाँ स्थित है? 129 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अब चलते हैं 130 नंबर का। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? 130 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1953। लास्ट के 20 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आप सभी लोगों ने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक शेयर करते रहिएगा। 131 नंबर का क्वेश्चन है। भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल, तो पहली मिसाइल हो जाएगी 131 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पृथ्वी, ठीक है। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो क्रूज मिसाइल की जो बात करें 132 नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस, ठीक है, ब्रह्मोस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 133 का ऑप्शन डी नाग, ठीक है, नाग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 134 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल क्या हो जाएगी? तो इसकी 134 का राइट आंसर हो जाएगा अग्नि सेकंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल सेना का मुख्यालय कहाँ है? जल सेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो जल सेना का मुख्यालय की बात करें ये हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक का होता है? तो ये हो जाएगा 136 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सब लेफ्टिनेंट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांडर का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका 137 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ठीक है। पिनाक कहाँ है? पिनाक क्या है? ये पिनाक जो है 138 नंबर का क्वेश्चन है। पिनाक क्या है? तो पिनाक की बात अगर करें तो इसका ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ठीक है। पिनाक क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है? अब लक्ष्य की अगर बात करें 139 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का पहला पायलट रहित विमान है। 140 नंबर भारत की पहली मिसाइल भेदी पनडुब्बी है। भारत की जो पहली मिसाइल भेदी पनडुब्बी हो जाएगी वो हो जाएगी INS सिंधुशस्त्र, ठीक है। 141 निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो ये सभी को मालूम है कि मिसाइल मैन किसको कहा जाता है, वो हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 1948। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कहाँ है? मतलब रिएक्टर है तो ये क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या हो जाएगा? 143 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा। परमाणु रिएक्टर क्या है पहला? ये हो जाएगा अप्सरा। 144 नंबर भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो ये सफल परमाणु परीक्षण जो हो जाएगा राइट आंसर इसका 18 मई 1974। अगले क्वेश्चन पर 1945 में 145 जो क्वेश्चन नंबर है वो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 145 का ऑप्शन डी कलपक्कम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 146 नंबर का निम्न में से किस तिथि को भारत ने क्रमशः 3 एवं 2 सफल परमाणु परीक्षण किए? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा 146 का ऑप्शन सी हो जाएगा 11 एवं 13 मई 1998 में किए थे सफल परमाणु परीक्षण। 147 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई? तो इसरो की अगर बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1969 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर के क्वेश्चन। भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में
कब छोड़ा? तो पहला उपग्रह की बात करें तो ये छोड़ा था 19 मार्च 1975 को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था, तो ये उपग्रह का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है, तो अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। इसी के साथ 150 क्वेश्चंस का जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हुआ। बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। यदि हमारा वीडियो आप सभी को हमारा पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इसी के साथ लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।